दोस्तों, आज वीडियो इस बात का है कि हम रामचरितमानस जो ये गोस्वामी तुलसीदास जी कृत ये रामचरितमानस जो है, इसका हम प्रतिदिन कैसे पाठ करते हैं और पाठ करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो जाता है। देखिए, भगवान श्री राम के दरबार में भगवान रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन 1 दोहा, 5 दोहा, 7 दोहा या कुछ 11 दोहा हमें पढ़ने से हमें क्या क्या प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो हमें अगर हम श्री ये रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो हमें राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की भक्ति तो प्राप्त हो ही जाती है, साथ में हनुमान जी की स्वयं भक्ति प्राप्त हो जाती है, स्वयं भगवान हनुमान जी की स्वयं पूजा हो जाती है अगर हम रामचरित का पाठ करते हैं। क्या कहते हैं भगवान जो है हनुमान जी क्या हैं? रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया। फिर जहाँ पर भगवान राम जी का पाठ होता है तो देखिए, भगवान राम जी का पाठ पहले तो प्रतिदिन हमें कुछ दोहों का पाठ करके, देखिए भगवान राम की चौकी लगा दी है, ये कलश लगा लिया है, जल ले लिया है, संकल्प लेते हैं, जोत जला दी है, भगवान जी की पूजा कर दी है, पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं और 16 षोडशोपचार विधि से भी पूजा करते हैं। तो जो हमें समझ में आता है वो हम पूरी पूजा करके चौकी लगा देते हैं और प्रतिदिन निश्चित समय पर ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस बहुत ही गोस्वामी तुलसीदास कृत बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जो कि ये हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला ग्रंथ है। इनकी रामचरितमानस की चौपाई, दोहा, सोरठा इत्यादि पढ़ने मात्र से हमें देखिए श्री गणेश जी की भी कृपा प्राप्त हो जाती है, हनुमान जी की कृपा स्वयं प्राप्त हो जाती है। क्या कहते हैं, जहाँ पर हनुमान राम के चरित्र का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी अपनी चौकी स्वयं लगा देते हैं। क्या कहते हैं, हनुमत बैठ रहे हो आसन पर, हनुमत बैठ रहे हो आसन पर, जब तक कथा राम की होए, हनुमत बैठ रहे हो आसन पर, जब तक कथा राम की होए, हनुमत बैठ रहे हो आसन पर, जब तक कथा राम की होए। तो इस प्रकार से हमारे लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो अब देखिए क्या है कि हमारे अब हम ये इस रामचरितमानस का कुछ इसमें वर्णन करना चाहती हूँ कि इसमें प्रमुख 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? पहला कांड है बालकांड। बालकांड में कितने दोहे हैं? 361 दोहे हैं। बालकांड में 361 दोहे हैं। अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं। अरण्य कांड में 46 दोहे हैं। और इसके बाद अरण्य कांड के बाद हमारा आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में 30 दोहे हैं और सुंदर कांड में 60 दोहे हैं। लंका कांड में 121 दोहे हैं और उत्तर कांड में 130 दोहे हैं। तो हमारी पूरी ये जो पूरी रामचरितमानस है, इस पूरी रामचरितमानस में टोटल 174 दोहे हैं और 174 दोहों के साथ में इसमें कम से कम इसके बीच में, इन दोहों के बीच में किसी में 10, 12, 16 चौपाई हैं। तो हम इसको क्रमबद्ध कैसे पढ़ते हैं? प्रतिदिन 1 दोहा पढ़ते हैं। अब 1 दोहा किस तरह से पढ़ते हैं? देखिए, मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि 1 दोहा किस तरह से, जैसे कि मैंने ये पढ़ा था यहाँ से जो है 1 दोहा प्रारंभ। अब मैंने ये दोहा यहाँ पर पढ़ा था। अब मैंने यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये दोहा छोड़ा था, ये मेरा 5 नंबर दोहा है। मैंने 5 दोहा पढ़ा है, तो फिर हम इसी दोहे से स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम संपुट कैसे लगाते हैं? संपुट इस तरह से लगाते हैं कि जैसे मैं संपुट लगा रही हूँ, मन कामना सिद्धि नर पावा,
मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा। अब ये मेरा संपुट हो गया, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजि गावा। इसके बाद अब मैं दोहा शुरू, भलो भलाई ही पहलहई, भलो भलाई ही पहलहई, लहई निचाही नीचू, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। अर्थात इसमें क्या कहा गया है। फिर इसके बाद हम फिर पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम संपुट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो जे यह कथा कपट तजि गावा। अब इस दोहे का अर्थ बताती हूँ। भला व्यक्ति जो होता है भलाई ही ग्रहण करता है, और जो नीच व्यक्ति होता है नीचता ही ग्रहण किया जाता है। जैसे कि अमृत जो होता है तो अमृत की सराहना अमर करने में होती है। अगर हम अमृत पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे, और विष पिएंगे तो मर जाएंगे। जैसे कि अगर हम सांप को चाहे जितना दूध पिलाएं तो उस सांप का कभी दूध का दूध नहीं बन सकता, उसका जहर ही बनता है। अगर हम बिच्छू को बहुत भी जो है पालन पोषण करते हैं तो बिच्छू हमें डंक ही मारती है। तो इसलिए जो भला व्यक्ति है वो भलाई ही ग्रहण करता है, ये प्रकृति का स्वभाव है। अब देखिए आगे कैसे पढ़ते हैं। ये तो हमारा दोहा होता। अब हमने यहीं पर पढ़ के छोड़ा था, यहीं से स्टार्ट किया। इसके बाद खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तैते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अब ये मेरी चौपाई हो गई। इसके बाद भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुजाति सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरु मारो मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागन गुण दोष विभागा। अब ये देखिए इतनी तो मेरे बीच में चौपाई थी उस दोहे के बाद। अब ये दोहा फिर से आ गया। अब इसके ऊपर अब हम फिर संपुट लगा के पढ़ते हैं। कैसे संपुट मेरा क्या है, मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। देखिए कैसे, जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पे, परिहरि बारी बिहा विकार, सियावर रामचंद्र की जय, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपटि तजि गावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। तो इस तरह से हम अब नेक्स्ट डे अगर हमने यहाँ पर ये दोहा छोड़ा है तो हम इसी दोहे से फिर से स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से पढ़ेंगे, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पे, परिहरि बारी विकार, सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रतिदिन तो दोस्तों ऐसे पढ़ते हैं। अब इसका जो है क्या है, अखंड पाठ श्री रामचरितमानस का एक साल में अपने घर में एक अखंड पाठ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये अखंड पाठ 24 घंटे में पूरा किया जाता है। तो ये जो पूरी रामचरितमानस दिखाई दे रही है, इसका पूरा पाठ 24 घंटे में हो जाता है। अर्थात 60 दोहे 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं। जो 60 दोहा, जैसे हमारे सुंदरकांड में 60 दोहा हैं, तो उसमें आराम से 1 घंटा लग जाता है। तो इस तरह से 24, और ये हम 9 दिन में भी पूरी रामचरितमानस ख़त्म करते हैं, और 1 महीने में। तो इस प्रकार से 3 तरीके हैं, 3 विधियां हैं इस रामचरितमानस के पाठ करने की। पहले तो
प्रतिदिन हम 1 दोहा, 5 दोहा, 11 दोहा, 21 दोहा जितना भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। फिर हम इस पूरी रामचरित का 9 दिन में पाठ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसको 1 मास में भी इस पूरी रामचरित का मानस का पाठ करते हैं और हम हवन करते हैं और हम कुछ कन्याओं को भोजन। तो ये हमारा ये बहुत पवित्र पाठ है। इससे हमारे घर में बहुत बरकत होती है, बहुत ही शुभता आती है, बरकत होती है। सियावर रामचंद्र की जय।